टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं एमकेजेन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, सीए या सीएस बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए एमकेजेसी स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, जेई, सीए, सीएस कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट एमकेजेन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। करबला के शहीदों की याद में निकला छड़ी जुलूस, गूंजे या हुसैन के नारे। शहर के मुस्लिम इलाकों से होते हुए पलटन मस्जिद पर हुआ संपन्न। महिला टीचर की हत्या से पहले आरोपी ने बनाए थे वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मां को हत्या की धमकी देता हुआ दिखा आरोपी। सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की भक्ति ने रचा नया कीर्तिमान। अब तक गिने गए 22 करोड़ 76 लाख रुपए। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और करबला के 72 शहीदों की याद में गुरुवार को उदयपुर शहर में पारंपरिक छड़ी जुलूस निकाला गया। ये जुलूस सुबह चेतक सर्कल स्थित पलटन मस्जिद से शुरू हुआ और शहर के प्रमुख मुस्लिम क्षेत्रों से होता हुआ फिर शाम को पलटन मस्जिद पर जाकर संपन्न हुआ। छड़ी जुलूस का मार्ग अलीपुरा, रहमानी कॉलोनी, धूली बावड़ी, मंडी, चीनीदेव, मुखर्जी चौक, सिंधी बाजार, महावतवाड़ी, सिलावतवाड़ी समेत शहर के सभी प्रमुख मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरा। जुलूस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। युवा या हुसैन के नारों के साथ आगे बढ़ते रहे। छड़ी के आगे आगे ताजिए चलते रहे, जिन पर मन्नत के हार, फूल चढ़ाए गए और सलामी दी गई। जुलूस के दौरान कई स्थानों पर समाजजनों ने छड़ियों पर फूल चढ़ाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की। परंपरागत रूप से छड़ी, ताजिए और अलम के माध्यम से करबला की शहादत की याद ताजा की जाती है। श्रद्धालुओं की आस्था और अनुशासन के चलते पूरे कार्यक्रम में शांति और गरिमा बनी रही। छड़ी जुलूस के दौरान प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रहे। जिला पुलिस बल, आरएसी और स्थानीय थाना पुलिस के जवान जगह जगह तैनात रहे। रूट पर यातायात नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थीं, ताकि जुलूस में शामिल लोगों और आम नागरिकों को कोई असुविधा न हो। शनिवार रात को भड़भुजा घाटी पर छड़ी मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहर भर के ताजिए और छड़ियां एकत्र होंगी। यहाँ सभी ताजियों को छड़ी से सलामी दी जाएगी, जो एक भावनात्मक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्षण होता है। रविवार को मुहर्रम का मुख्य ताजिया जुलूस निकलेगा, जो तीज का चौक से आरंभ होकर भड़भुजा घाटी, मोचीवाड़ा, घंटागढ़, जगदीश चौक होते हुए पिछौला घाट पहुंचेगा, जहां इसे परंपरागत रूप से विदा किया जाएगा। 1 जुलाई की सुबह बांसवाड़ा जिले के बस स्टैंड पर उस समय सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक महिला शिक्षक लीला तामियार की तलवार से बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस नृशंस हत्याकांड का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये है कि हत्या से पहले आरोपी महिपाल भगोरा ने 2 वीडियो बनाए, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मृतका लीला ताबियार अर्थोना थाना क्षेत्र के तरियापाड़ा गांव की रहने वाली थी और हाल ही में उनकी पोस्टिंग सज्जनगढ़ ब्लॉक के छियाखूंटा स्कूल में हुई थी। तलाकशुदा लीला कुछ वर्षों से महिपाल भगोरा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। वीडियो में महिपाल ये दावा करता है कि उसने लीला की पढ़ाई, कोचिंग और आवेदन फॉर्म तक का खर्च उठाया और उसे इस काबिल बनाया कि वो सेकंड ग्रेड टीचर बन सके, लेकिन नौकरी लगने के बाद लीला ने उससे दूरी बना ली। आरोपी का ये भी आरोप है कि लीला का किसी और से संबंध था। हत्या से पहले बनाए गए 41 सेकंड और 2 मिनट 13 सेकंड के वीडियो में महिपाल न सिर्फ लीला की हत्या की योजना बताता है, बल्कि अपनी मां को भी धमकी देता है कि पहले लीला को मारूंगा, फिर तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। वीडियो में उसकी मां हाथ जोड़कर बेटे को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महिपाल का खून खौल रहा है। उसकी आंखों में धोखे का बदला और मौत की आग दिखाई देती है। पुलिस ने दोनों वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है। हत्या के बाद महिपाल बांसवाड़ा के घने जंगलों में जाकर छिप गया है। अब उसे पकड़ने के लिए 9 थानों की पुलिस टीमों को तैनात किया गया है। तलाशी अभियान में ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। कलिंजरा थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि बारिश और दुर्गम इलाके के कारण जंगल में सर्च ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण हो रहा है, लेकिन हमारी टीम लगातार जुटी हुई है।
मेवाड़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दान पात्रों की गिनती जारी है और हर दिन श्रद्धालुओं की आस्था का नया आयाम सामने आ रहा है। बुधवार 2 जुलाई को दान की गणना के 5वें राउंड में 1,71,100 रुपए की राशि गिनी गई। अब तक कुल 22,76,71,100 रुपए की राशि की गिनती की जा चुकी है। मंदिर प्रशासन के अनुसार 24 जून को चतुर्दशी के दिन श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित दान से भंडार को खोला गया था। पहले ही दिन 10,25,00,000 रुपए की गिनती की गई। दूसरे दिन 26 जून को 1,80,00,000, 27 जून को तीसरे दिन 4,55,00,000 और 1 जुलाई को चौथे राउंड में 5,16,00,000 रुपए गिने गए। बीच में 25 जून को अमावस्या होने और फिर शनिवार रविवार को बैंक अवकाश के चलते गणना नहीं की गई। 30 जून को मंदिर मंडल की बोर्ड बैठक के चलते भी गिनती स्थगित रही। इसके बाद बुधवार को पुनः गिनती का कार्य आरंभ हुआ। मंदिर मंडल के अनुसार दान पात्रों की गिनती बेहद व्यवस्थित और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। इसमें बैंक कर्मियों, मंदिर मंडल सदस्यों और निगरानी अधिकारियों की उपस्थिति रहती है। सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां देश भर से श्रद्धालु भारी मात्रा में नकद, चांदी, सोना और अन्य दान सामग्री चढ़ाते हैं। हर बार दान पात्र खोलने पर करोड़ों की राशि निकलना मंदिर की लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमाण है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर में गुरुवार सुबह से ही बादलों की घिरावट रही, जिससे मौसम में ठंडक घुल गई। बीते कुछ दिनों से जारी रिमझिम बारिश के दौर के बाद शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी बरसात की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने उदयपुर संभाग में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डबोक स्थित मौसम केंद्र के अनुसार दिन और रात का तापमान समान रूप से 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से काफी नीचे है। इस कारण दिन भर ठंडी हवाएं और उमस रहित वातावरण बना रहा। मौसम विभाग ने उदयपुर सहित संभाग के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। विभाग ने सावधानी बरतने की अपील की है, खासकर निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति को देखते हुए। बारिश का असर अब झीलों पर भी नजर आने लगा है। पिछौला झील का जलस्तर 7.2 फीट तक पहुंच गया है। ये 11 फीट की कुल क्षमता में से अब भी 3.1 फीट खाली है। झील को भरने वाली सिसारमा नदी में 1 फीट और नांदेश्वर चैनल में 6 इंच का बहाव बना हुआ है। फतेहसागर झील का जलस्तर 6 फीट दर्ज किया गया है। 13 फीट की क्षमता वाली इस झील में अभी और पानी भरने की संभावना है। गोवर्धन सागर में भी जलस्तर बढ़कर 4.2 फीट पहुंच गया है, जबकि इसकी पूरी क्षमता 9 फीट की है। मौसम के बदले रुख से शहरवासियों को फिलहाल गर्मी से राहत मिल रही है। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। गुरुवार सुबह महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर एक गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया, जहां पंजाब के राज्यपाल महामहिम गुलाबचंद कटारिया ने CISF की महिला उप निरीक्षक गीता सामोता को सम्मानित किया। गीता सामोता को ये सम्मान विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने के लिए प्रदान किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त प्रशंसा पत्र राज्यपाल ने स्वयं गीता को सौंपा। इस अवसर पर राज्यपाल कटारिया ने गीता सामोता की हिम्मत, साहस और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता और राष्ट्र सेवा की भावना का प्रतीक है। उन्होंने सामोता को भविष्य में और भी बड़ी सफलताएं प्राप्त करने के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल, एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी उप कमांडेंट सुभाष सामोता, अतिरिक्त जिला कलेक्टर वार सिंह, सहायक कमांडेंट कमल राकेश सिंह, दीपक बोलिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एयर इंडिया, इंडिगो एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारी और CISF के अनेक अधिकारी मौजूद रहे।
समारोह में बड़ी संख्या में मौजूद सीआईएसएफ जवानों और अधिकारियों ने तालियों की गूंज के बीच गीता सामोता का अभिनंदन किया। Sir Padampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B-Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK Gen क्लासेस अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK Gen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। करबला के शहीदों की याद में निकला छड़ी जुलूस, गूंजे या हुसैन के नारे। शहर के मुस्लिम इलाकों से होते हुए पलटन मस्जिद पर हुआ संपन्न। महिला टीचर की हत्या से पहले आरोपी ने बनाए थे वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, मां को हत्या की धमकी देता हुआ दिखा आरोपी। सांवलिया सेठ मंदिर में भक्तों की भक्ति ने रचा नया कीर्तिमान। अब तक गिने गए 22 करोड़ 76 लाख रुपए। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।